Assalamualaikum students, how are you all? Today is our next lesson of science, chapter 1, habitat. Our today's topic is adaptations. All organisms have special characteristics and behavior that enable them to survive the living conditions in their habitats. जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी अंदर एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होता है जिससे उन्हें आसानी होती है कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं उसकी वहाँ पे होने वाली चेंजेस को अडेप्ट कर सकें, यानी अडॉप्ट कर सकें, अपने अंदर चेंजेस करके अपने बिहेवियर में और अपने करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस करके वहाँ पे उनको रहने के लिए रहना आसान हो जाए। इस चीज़ को कहते हैं अडेप्टेशन। Okay, they are suited or adapted to their surroundings and environment. वो अपने environment और surrounding के हिसाब से अपने अंदर changes करते हैं, अपने behavior के अंदर और अपने physical changes, ताकि वो उस surrounding में, उस environment में easily survive कर सकें। इस चीज़ को कहते हैं adaptations। ये adaptation animals भी करते हैं और हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स इज़ ऑल्सो अ लिविंग बींग्स, दे ऑल्सो अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। द adaptation help the organisms to survive in their habitats। अडेप्शन करने से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आसानी होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को एडजस्ट करके, चीज़ों में एडजस्ट होके वहाँ पे अपनी जगह जहाँ वो रह रहे हैं, हैबिटेट उनकी जहाँ वो रहने की जगह है, वहाँ पे आसानी से सरवाइव कर सकें। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ अ कैमल। आपको पता है कि कैमल रेगिस्तान में रहता है, यानी एक डेजर्टेड प्लेस में रहता है। ओके, तो उसके अंदर किस तरह की एडेप्टेशंस होती हैं, वो किस तरह की एडेप्टेशन अपनाता है, एडजस्टमेंट करता है, ताकि वो उस सैंडी एरिया में जहाँ पे पानी बहुत कम तादाद में होता है वहाँ पे सरवाइव कर जाता है ईज़िली। कैमल लिव इन ड्राई डेजर्ट्स विथ वेरी लिटिल फूड एंड वाटर। ड्राई डेजर्ट्स में पानी भी कम होता है और इसी तरह खाना भी कम होता है, लेकिन वहाँ पे ये एनिमल, ये जो कैमल है, आसानी से सरवाइव कर जाता है। कैसे? हाउ डू दे सरवाइव सच कंडीशंस? Its hums store fats which can be converted to energy to help it survive long periods without food। कैमल के जो ऊपर बैक साइड पे जो हम्प्स होते हैं, कोहान, इनके अंदर जो खाना ये खाता है उससे फैट स्टोर हो जाता है और ये बगैर खाए बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। Its thick bushy eyebrows and double rows of eyelashes keep out very bright sunlight and the sand blowing across the desert। इसी तरह कैमल की जो आईब्रोज हैं और इसके आईलैशेस हैं, वो इस तरह कुदरती तौर पे बनाए गए हैं कि वो उसको ब्राइट सनलाइट से बचाते हैं, और कभी जब डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में कोई तूफ़ान आ जाता है मिट्टी का, तो वो मिट्टी उसकी आँखों पे अंदर जाने से बच जाती है। इसकी जो आईलेट्स होती हैं वो डबल होती हैं, जिससे ट्रांसपेरेंटली उसको देखा जा सकता है आंखें बंद करके, और वो इस सैंडी स्टोन से बच जाता है। इट नोस्ट्रल्स कैन बी क्लोज टू कीप आउट द डेजर्ट सैंड। और इसके जो नोस्ट्रल्स हैं वो जो है क्लोज हो सकते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि वो उस सैंड से बच सके, उस सैंडस्टोन से बच सके, ताकि वो उसके नाक में घुसने से बच सके। ओके, ब्रॉड फ्लैट पैड्स ऑन द बॉटम ऑफ इट्स फीट प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सॉफ्ट सैंड। और इसके पाँव की कुछ इस तरह बनावट है कि वो उस मिट्टी में धंसने से बच जाती है। तो ये इसकी कुछ एडेप्टेशंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट हैं, जिसकी वजह से ये इस सैंडी प्लेस यानी डेजर्ट में ईज़िली सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरा एनिमल ऐसा नहीं है जो ईज़िली इस डेजर्टेड प्लेस में सर्वाइव कर जाए, क्योंकि उसकी जो बनावट है वो इस तरह की नहीं है जैसे कैमल की है। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन कैमल फाइंड वाटर इन द डेजर्ट दे कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर विद इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम। जब कैमल को पानी नज़र आता है डेजर्ट में, वो बहुत सारा पानी एक ही वक्त में पी जाते हैं। दे कैन सर्वाइव ऑन दैट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर वीक्स। और फिर जो इन्होंने ये पानी पी लिया होता है ये स्टोर हो जाता है और इनके
हम्स के अंदर, और इससे बग़ैर पानी पिए वो हफ्तों गुजार लेते हैं, यानी इसी पानी को, जो स्टोर पानी होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी उनकी बॉडी में ही वो जाके पानी स्टोर हो जाता है और उसी पानी को वो हफ्तों इस्तेमाल करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। ओके, क्योंकि आपको पता है कि डेज़र्ट में बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती, इसी तरह वहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। Adaptations of a cactus. Like camels, cacti live in deserts. What adaptation can cacti have to conserve as much water and lose as little water as possible? जैसे एक एनिमल डेजर्ट में रहता है, सरवाइव कर जाता है, यानी कि कैमल, इसी तरह एक और प्लांट है, क्योंकि प्लांट इज़ ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, ये इसके अंदर भी कुछ ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं कि ये प्लांट आसानी से डेज़र्ट में, यानी कि सैंडी प्लेस में सरवाइव कर जाता है, क्योंकि प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और डेज़र्ट में पानी मौजूद नहीं होता इतना। तो ये अपने अंदर किस तरह की एडेप्टेशन करता है जिसकी वजह से वो यहाँ इस एरिया में सरवाइव कर जाता है। चलें, लेट्स रीड आउट. Its thick and fleshy stem stores water, and especially when it rains, the green stem makes food as the leaves take the form of small spines. इसके जो स्टेम्स होते हैं, थिक और फ्लैशी स्टेम्स, इसके अंदर पानी जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है जब बारिशें होती हैं। और ये जो ग्रीन स्टेम होता है, यहाँ पे इसका खाना बनता है। आपको पता है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद अपने अंदर रेडी करते हैं। तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत होती है, जो कि डेजर्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। बट पानी क्या करता है, पानी ये अपने स्टेम्स के अंदर स्टोर कर देता है और इसी पानी को वो यूज़ करता है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। These spines are the leaves of the plant. The spines help to reduce water loss from the plant through evaporation. They also protect the plant from being eaten by animals. ये जो आपको कांटेदार स्पाइंस नज़र आ रहे हैं, ये प्लांट के लीव्स होते हैं, इस कैक्टस प्लांट के लीव्स होते हैं। ये पानी को, अपने अंदर जो पानी को स्टोर किए हुए होते हैं, उसको लॉस होने से बचाते हैं और दूसरे जानवरों से भी प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इनको दूसरे जानवर ना खा जाएं। इस वजह से ये स्पाइंस, ये जो कांटेदार आपको स्पाइंस या लीव्स नज़र आ रहे हैं, इससे जानवर दूर रहते हैं। तो ये इनकी एडेप्टेशन हुई, इनकी बनावट इस तरह हुई है कि ये इस तरह की प्लेस में, यानी डेजर्टेड प्लेस में कम पानी के साथ आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एडेप्टेशन ऑफ अ वाटर लिली। वाटर लिली एक ऐसा प्लांट है जो कि पानी में ग्रो करता है। Unlike camels and cactus, which live under very dry condition, water lilies live in habitats with a lot of water. कैमल्स और कैक्टस की तरह, जो कि एक डेजर्टेड प्लेस में कम पानी के साथ ज़िंदा रह जाते हैं, वाटर लिली वो प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ओके, तो अब इसकी एडेप्टेशन देखते हैं। मैनी टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो प्लांट है, इसके लीव पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं और इन लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स, यानी कि ये लीव, सांस लेता है। ओके, स्टोमेटा आर यूजुअली फाउंड ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स फॉर लैंड प्लांट्स। ये जो ज़मीन पे उगने वाले प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो ये स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, वो असल में एक्चुअली में लीफ के लोअर साइड पे होते हैं। लेकिन इन वाटर लिलीज़ के जो लीव्स हैं, क्योंकि वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, तो इनकी जो लोअर साइड है वो वाटर के अंदर होती है और अपर साइड खाली होती है, तो इसलिए इनके जो पोर्स होते हैं, यानी कि स्टोमेटाज होते हैं, वो अपर साइड पे होते हैं। ओके, द लीव्स वाइड फ्लैट शेप एंड एयर स्पेसेस हेल्प इट टू फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस टू गेट सनलाइट फॉर मेकिंग फूड। इनकी जो लीव्स की जो शेप होती है वो वाइड और फ्लैट होती है, यानी चौड़ी और फ्लैट होती है, और इनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं ताकि वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकें और आसानी से सनलाइट को अपने अंदर रिज़र्व कर सकें। पानी और सनलाइट की वजह से ये अपने अंदर खाना प्रिपेयर करते हैं और फिर उसी पे सरवाइव करते हैं।
A waxy coating on the upper surface of the leaf makes it waterproof. इन्हीं के पत्तों के ऊपर, इसी वाटर लिली के लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, यानी चिकनी चिकनी सी लेयर होती है, जिसकी वजह से ये जो है वाटर प्रूफ हो जाते हैं, यानी अपर साइड से वाटर प्रूफ होते हैं। बेशक ये पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो ऊपर स्टिकी स्टिकी सी लेयर, वैक्सी लेयर होती है, इससे पानी इनके अंदर एब्जॉर्ब होने से बच जाता है। ओके, सो दीज आर द अडेप्टेशन ऑफ वाटर लिली प्लांट। इन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी जगह के आसपास से अपने अंदर अडेप्टेशन करते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करने में इनको आसानी होती है। द नेक्स्ट वन इज़ अडेप्टेशन ऑफ अ फिश। एक फ़िश के अंदर क्या अडेप्टेशन होती है? फिश लिव्स इन वाटर, वट अडेप्टेशन हेल्प इट टू सर्वाइव इन वाटर। अब फिश के अंदर क्या चेंजेस होती हैं जो आम ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानवरों में नहीं होती, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी के अंदर रह सकती है। इट्स फिन एंड टेल इनेबल इट टू मूव इन वाटर। फ़िश की जो ये फिन होते हैं, पर होते हैं और ये दुम होती है, इसकी वजह से इनको हेल्प होती है कि वो आसानी से पानी के अंदर स्विम कर सकें, मूव कर सकें। द नेक्स्ट वन इज़ इट गिल्स इनेबल इट टू ब्रीथ अंडर वाटर। फ़िश के जो ये गिल्स होते हैं, जैसे कि इंसानों के अंदर नोस्ट्रल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं, इसी तरह फ़िश के अंदर ये गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये पानी के अंदर भी आसानी से सांस ले सकती हैं। इट स्ट्रीमलाइन बॉडी इनेबल्स इट टू मूव वेरी क्विकली एंड स्मूथली इन अ वाटर। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेट लाइन की तरह लंबी सी होती है, जिससे इनको आसानी होती है कि वो पानी के अंदर ईज़िली, क्विकली और स्मूथली मूव कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द अडेप्टेशन ऑफ अ फिश। इनकी बनावट कुछ इस तरह है कि वो ज़मीन के ऊपर रहने के बजाय पानी के अंदर आसानी से रह जाती हैं। तो हमने पढ़ा आज अडेप्टेशंस के बारे में। अडेप्टेशंस वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं जो कोई भी लिविंग थिंग अपने अंदर चेंज करती है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, ताकि उसको उस जगह पे रहने के लिए आसानी हो। प्लांट्स और एनिमल्स ड्राई प्लेस पे भी रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं, प्लांट्स एनिमल्स पानी के अंदर भी रहते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से उनकी कुछ बनावट होती है, कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जिनको उनको वहाँ पे रहने में आसानी होती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस आई होप दैट आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। बाय फॉर नाउ।